इधर सुनो ज़रा ध्यान से। सूरह मरियम में आपने वाक़या सुना और पढ़ा भी होगा हज़रत मरियम का, कि अल्लाह ताला ने उनको एक निशानी बनाया क़यामत तक के लिए, पूरे जहां वालों के लिए, कि अल्लाह ताला ने उनको ईसा अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश का वाक़या है, यानी अल्लाह ने उनको जो औलाद दी बिना वालिद के, ये अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है। जैसे आदम को बनाया बिना माँ बाप के, जैसे हज़रत हव्वा को बनाया बिना मेल के, वैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा है हज़रत हव्वा को बिना फीमेल के, आदम की हड्डी से, फसली से, वैसे ईसा अलैहिस्सलाम को बिना वालिद के। तो पूरा वाक़या जब हुआ और जब हज़रत मरियम हमल से हो गई प्रेग्नेंट, तो वो सोचने लगी कि वो लोगों को एक्सप्लेनेशन कैसे देंगी, लोग कैसे यकीन मानेंगे कि बिना निकाह के, बिना किसी मर्द के छुए औलाद कैसे हुई। तो वो उस गम में बहुत डूबी हुई थी, क्योंकि वो एक नेक औरत थी, बहुत पाक दामन, किसी मर्द ने उनको कभी टच भी नहीं किया था। क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी जब आए उनको खुशखबरी देने के लिए, अल्लाह ने तुम्हें निशानी बनाया क़यामत तक के लिए, पूरे जहां वालों के लिए, तो ये अल्लाह की निशानी रहेंगी। तो वो उन्होंने कबूल तो कर लिया कि अल्लाह की तरफ से है, लेकिन वो बहैसियत इंसान लोग जब सवाल करेंगे तो जवाब कैसे देंगी। तो एक तन्हाई में उन्होंने अपने हुजरे में अलहदगी इख्तियार कर ली, सेपरेट कर लिया और इबादत में लगी रहती थी। जब दर्द उनका बढ़ गया ज़्यादा, तो वो कहने लगी काश कि मैं इससे पहले मर जाती, मतलब मैं लोगों को क्या आंसर दूंगी ये चीज़ों का। तो अल्लाह ताला ने ऊपर से फ़रिश्ते को भेजा, फ़रिश्ते ने आवाज़ लगाई कि मरियम घबराओ मत, और हुज़्ज़ी का बिजिज़ इन तो साक़ित, क्या फरमाया, हुज़्ज़ी का बिजिज़ इन नखला, कि तुम क्या करो, उस खजूर के तने को हिलाओ। एक खजूर का दरख्त था छोटा सा, उस पर खजूरें लगी हुई थी, कहा कि तुम उसे हिलाओ, वो पक्की खजूरें गिरा देगा, फिर तुम उसे खा लो और इत्मीनान से रहो। उन्होंने जब वो खजूरें खाई, पानी पिया, तो वो सुकून महसूस करने लगी। तो इस आयत के टुकड़े में मुफस्सिरीन ने लिखा कि अल्लाह ताला चाहता तो हज़रत मरियम को बिना उस दरख्त के तने को हिलाए बग़ैर ही खजूर गिरा देता। अल्लाह तो कादिर है ना हर चीज़ पर। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला हज़रत मरियम को गैब से वो फल, फ्रूट्स वग़ैरह पहुँचा देता था जो फ़लस्तीन के आसपास के इलाक़े में उगते नहीं थे। हज़रत ज़करिया जब आते हज़रत मरियम से मिलने के लिए, क्योंकि उनके रिश्ते में भी थे खालू, और साथ ही साथ वो उनके केयर टेकर भी थे और उस ज़माने के नबी भी थे, और नबी उम्मत का बाप होता है, तो उनके अंडरटेकिंग में वो उनकी पूरी तरबियत वग़ैरह इस्लाम की हुई थी। तो हज़रत ज़करिया जब मिलने जाते तो वहाँ पर फ्रूट्स रखे हुए देखते और कहते मरियम ये कहाँ से आए, ये तो यहाँ नहीं उगते। तो वो कहती थी ये क्या है, हाज़ा मिन फ़ज़ल रब्बी, ये अल्लाह के रब की तरफ से, मेरे रब की तरफ से क्या है, फ़ज़ल है, अल्लाह ताला भेजता है ये। तो अल्लाह उस पर कादिर है कि वो फ्रूट्स वहाँ पर भेज दे, लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला ने क्यों कहा कि दरख्त के तने को हिलाओ तो वो खजूरें गिरा देगा। तो उलमा बोलते हैं इसमें हमें सीखने की बात है। अल्लाह ताला हमें सिखा रहा है कि तुम्हारी जितनी ताकत है तुम उतनी कोशिश करो, फिर रिजल्ट अल्लाह के ज़िम्मे छोड़ दो। क्योंकि बाज़ औक़ात दरख्त का तना हिलाने से, खजूर का तना हिलाने से खजूर गिरते नहीं है, लेकिन वो गिरे क्योंकि हज़रत मरियम अभी जो है हमल से थी और उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि उस पर चढ़ जाए या उस खजूरों को निकाल सके। तो अल्लाह ने कहा कि सिर्फ उसको हिलाओ। तो ये इसमें उलमा लिखते हैं कि इसमें अल्लाह ताला हमें सिखा रहा है कि जिस इंसान की जितनी ताकत है वो अपने मकसद के लिए, अपने पर्पस के लिए कोशिश करे, अल्लाह उसमें बरकत देगा, रिजल्ट देगा और आपको बेटर मिलेगा। समझा आपको? तो हमारा काम क्या है कि हम कोशिश करें, क्योंकि बगैर कोशिश के, बिना कोशिश के अल्लाह ताला भी कुछ नहीं देता। अल्लाह ताला चाहता तो खजूर गिरा सकता था ना, लेकिन कहा क्या कहा मरियम को, उसको हिलाओ, उस तने को हिलाओ, वो खजूरें गिराएंगा, फिर उसे खा लो। फिर उन्होंने उसमें आराम और सुकून महसूस किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए सीखने की बात यह है कि कोशिश करना है, ट्राई करना है। बिना कोशिश के अल्लाह ताला अपनी इतनी नेक बंदी की भी अल्लाह ने मदद नहीं की।
कहा कि पहले कोशिश करो, उसको हिलाओ तो फिर हम तुमको दे देंगे। तो हमें कोशिश करना है, फिर दुआ करना है, और अल्लाह ताला फिर आपकी मदद फरमाएगा। तो हर मामले में, पढ़ाई के मामले में, दीन के मामले में, हर चीज़ में कोशिश करना है, मेहनत करना है, जितनी ताकत है अपनी उतनी कोशिश करना है। ठीक है, चलिए।